हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे कल का बाजार किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। कल का बाजार इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी होने जा रहा है, दूसरा नंबर में हम लगातार देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट टेंशन के कारण ग्लोबली न्यूज हमारी चल रही है और मार्केट उसको रिएक्ट कर रही है। इसलिए भी कल का मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये भी हम देखेंगे क्या कल एक हीरो जीरो मार्केट में लगने वाला है और अगर वो हीरो जीरो का मोमेंटम बनने वाला है तो किस साइड में बन सकता है, पूरा डिटेल में विथ रीजन हम यहां पे बात करने जा रहे हैं। तो एक बार हम सबसे पहला देख लेते हैं कि आज का मार्केट किस तरह से परफॉर्म किया। यहां पे अगर हम देखें तो ये हमारा जो है निफ्टी 50 का चार्ट है, लेकिन एक बार पहले जो है ना हम यहां पे क्या देखेंगे, यहां पे हम देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम। यह हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है और वीकली टाइम फ्रेम पे हम इसको देख रहे हैं। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट एक रेड कैंडल बना रही है। हाँ, ये जरूर है कि ये अभी जो है ये अभी हमारा फाइनली कैंडल नहीं बना है। आप जानते हैं कि भैया अभी हमारा थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन मार्केट बचा हुआ, 2 दिन जब चलेगी मार्केट तो यहाँ पे फाइनली एक रेड कैंडल देखने को मिल सकता है, या हो सकता है एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल जाए, या हो सकता है कि एक जो है मार्केट यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल ही क्लोज कर जाए, है ना। तो यहां पे हम सबसे पहला यहां पे देख लेते हैं कि भाई वीकली टाइम फ्रेम हमारा क्या बोलता है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम को देखें तो ये देखिए, ये जब मार्केट पूरी तरह से न्यूज बेस्ड हो गई थी, जब वार का सिचुएशन मार्केट में चल रहा था, वहां पे हमने क्या देखा कि ये जो मोमेंटम है ये हमें देखने को मिला मार्केट में। फिर हमने देखा एक रिट्रेसमेंट यहां पे आई, है ना। और ये रिट्रेसमेंट का जो है ये रिट्रेसमेंट क्यों आई, क्योंकि सीज फायर हुआ ईरान और यूएस के बीच में। जैसे ही सीज फायर देखने को मिला तो ये कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि भैया लगातार यहाँ पे जो मार्केट यहाँ पे ऐसे करके फंसी है, ये क्यों फंसा, क्योंकि हमने देखा कि ईरान और यूएस के बीच में लगातार क्या हो रहा था, बातचीत हो रही थी और उसके बाद भैया पता चल रहा था वो रिजेक्ट हो गया। फिर पता चला कि ईरान ने प्रपोजल दिया, यूएस ने रिजेक्ट कर दिया, या यूएस ने प्रपोजल दिया, ईरान नहीं मान पा रहा है। उसके बीच में हमने ये भी देखा, है ना, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बीच में खुल भी गई थी, जहां से हम देख रहे थे सिर्फ आवाजाही वहां से शुरू हो गई थी, जिसके कारण मार्केट एक बार पॉजिटिव लेकर के चल रही थी यहां पे। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, है ना, ईरान ने जैसे ही ब्लॉक कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से, हमने यहां पे देखा कि एक रेड कैंडल हमें यहां पे देखने को मिला। और इस सप्ताह में हम लगातार देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद है, कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुकी है। अभी तक हम देख रहे थे कि बातचीत हो रही थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एकदम बहुत जबरदस्त तरीके का यह कन्फ्लिक्ट जो है एक युद्ध का रूप ले सकता है, ऐसा हमें सिनारियो नजर आ रहा है। जिसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बायर और सेलर दोनों जो है पैनिक कर रहे हैं मार्केट में, और यहाँ पे हमें पैनिक सेलिंग जो है वो लगातार देखने को मिल रही है, जहाँ पे हम देख रहे हैं एफआईआई लगातार बेच रहे हैं मार्केट में। तो अब हम देखते हैं कि भाई इस बीच में मार्केट अब क्या कर सकती है ना। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो अगर देखें ये रेड कैंडल अगर बन गया मार्केट में, ओके, क्योंकि हम यहां से अभी तक क्या देख रहे थे, अभी तक हम ये देख रहे थे कि भाई मार्केट जो है यहां से एक डाउन ट्रेंड पकड़ा ऐसे करके, ओके, और उसके बाद यहां मार्केट अपसाइड में, मतलब अभी तक मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है यहां पे वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें। और यहां मार्केट ने एक लो लगाया, अब यहां पे हम देख रहे हैं मार्केट ने एक हाई लगा दिया है। अब जैसे ही ये कैंडल बनेगा ना, मार्केट का मोमेंटम इस तरह से हो जाएगा, और ये मार्केट का मोमेंटम अगर इस तरह से होता है तो मार्केट इस लो के आसपास में मोमेंटम दिखा सकती है, जो कि आप देख रहे हैं 22,200 का लेवल है यहां पे, 22,200। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि भैया ये रेड कैंडल में हमारा अगर क्लोज होता है तो मतलब जैसे हम देख रहे हैं कि भाई रेड कैंडल में ही मार्केट क्लोज होगी इस वीक में, अगर कोई न्यूज नहीं आती। अगर कोई न्यूज आता और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर किसी तरह से ओपन हो जाता है, क्योंकि आप देखिए अब यहाँ पे अगर हम मिडिल ईस्ट टेंशन की बात कर लेते हैं एक बार, वहां पे जो न्यूज चल रही है ग्लोबल मार्केट में, वहां पे आप देखो ईरान एकदम से मानने के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने जो प्रस्ताव रखा है अब वो उस पर अड़ा हुआ है कि भैया उसी को अब ईरान मतलब यूएस को जो है वो एक्सेप्ट करना होगा, और कोई ऑप्शन यूएस के पास भी दिखाई नहीं दे रहा। जिस तरह से देखो एक झटका तो और मिला ट्रंप को, जब भैया ईरान ने बोला कि हमने 60% यूरोनियम जो है वो भैया हमने जमा कर लिया है ना। जैसा कि पहले मतलब ये जो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, ये आप जानते हैं कि भाई यूरोनियम के कारण ही ये कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है। क्या आप जो है परमाणु को बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, आप उसका पतला लेयर को कर देंगे, या फिर 20-25 साल के लिए एकदम से आप भूल जाएंगे उस चीज़ को, है ना। इसी चीज़ के लिए कन्फ्लिक्ट जो है स्टार्ट हुई थी ईरान और इजराइल के बीच में, और बाद में यूएस भी वहाँ पे आया, है ना। और उसके बीच में हम देख रहे हैं कि अब ये कन्फ्लिक्ट के बीच में यहाँ ईरान का जो है स्टेटमेंट आता है कि उसने 60% लेयर बना लिया है।
और ये देखिए 60% बहुत क्रिटिकल होता है, इसमें बहुत समय लगता है। अब 60% बन चुका है वो लेयर, अब इसको क्या करेगी, इसको भैया इन्होंने बोला है कि अगर जरूरत पड़ेगा तो हम 90% कर देंगे इसको। और देखिए 60% से 90% लेयर करना बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है इसमें। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक वार्निंग भी है यूएस के लिए, है ना, ट्रम्प के लिए, कि भैया साफ साफ ईरान ने वार्निंग दिया है कि हम 90% अपना यूरेनियम को कर देंगे, अपना लेयर, उसका लेयर को कर देंगे, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। जिसके कारण अब देखिए मतलब ट्रम्प जो पहले से बहुत ज़्यादा बयानबाजी कर रहे थे, अब भैया वो चाइना चले गए घूमने, मतलब बातचीत करने के लिए कुछ है ना, वो सारी चीज़ों के लिए वो चाइना चले गए। जबकि अभी तक आप देख रहे थे कि चाइना के साथ बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट जो है यूएस का रहा है। एक बार तो टैरिफ वार हुआ, उसके बाद ईरान से तेल खरीदने पे प्रतिबंध लगाने की बात की गई, ये सारी चीज़ें मतलब लगातार कन्फ्लिक्ट रहा। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि मतलब ट्रम्प जो है पहली बार 2017 के बाद कोई, मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई राष्ट्रपति पहली बार चाइना का दौरा कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आप मतलब ट्रम्प को भी ये समझ में आ गया है कि भैया ये युद्ध अब हमारे हाथ से निकल चुका, अब उनके हाथ से। अब उनके पास एक ही चीज़ है, वो किसी तरह से ग्लोबली अगर प्रेशर बनाते हैं तो वो अलग चीज़ है, उसी के लिए कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो चाइना गए। लेकिन अब उनके पास एक ही ऑप्शन है कि ईरान का जो भी मांग है, जो भी वो मतलब मांग कर रहे हैं उसको पूरा करे। जैसे ईरान सिंपली बोल रहा है कि हमें सुरक्षा चाहिए कि भविष्य में हमारे ऊपर कोई युद्ध ना हो। दूसरा नंबर में हमारा जो नुकसान हुआ उसका भरपाई हमें चाहिए, कंपनसेशन चाहिए भाई, है ना, क्षतिपूर्ति का। उसके बाद फिर हम साथ में वो जो है वो बोल रहे हैं कि भाई जितना भी ब्लॉकेड लगाया गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका ने लगाया वो हटाया जाए, अमेरिका का सेना को हटाया जाए वहाँ से, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उनका अपना कंट्रोल हो, ऐसा वो मांग कर रहे हैं। उसके बाद ही वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने जा रहे हैं। और परमाणु पे उन्होंने कोई बात नहीं किया, और आप देख लो अंदर अंदर ही अंदर उन्होंने बना लिया है कहीं ना कहीं, एक तरह से हम बोल सकते हैं। बहुत जल्दी ये न्यूज निकल करके भी हो सकता आ जाए, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कन्फ्लिक्ट आसान नहीं होने वाला है, इसीलिए मार्केट में रेड कैंडल बनना आसान है, तो ग्रीन कैंडल बनना या बायर बाइंग करने के लिए जाएंगे, इस पे बहुत ज़्यादा सस्पेंस रहेगा अभी मार्केट में। जब तक कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ना खुल जाए या कोई ऐसा न्यूज ना आ जाए जो एकदम से मार्केट को पॉजिटिव दिशा दे सकता है, जैसे ईरान और यूएस के बीच में डील हो जाए, फाइनल हो जाए डील, है ना, या तो फिर दूसरा नंबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसी तरह से ओपन हो जाए। नहीं तो पूरी तरह से मतलब ग्लोबल कंट्री जो है ना एकदम क्राइसिस के पोजीशन पे पहुंच चुकी है। आपको मैंने बताया भी था कि देखिए इंडिया में अब 60 दिन का ऑयल बचा हुआ है, 45 दिन का गैस बचा हुआ, 45 दिन का जो है हमारे पास नेचुरल गैस एलपीजी बचा हुआ है। तो आप देख रहे हैं मतलब एकदम से उल्टा गिनती स्टार्ट हो गया, और सारे देश में यही चीज़ें चल रही है। तो आप देखिए ये बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब टेंशन स्टार्ट हो चुका है पूरा ग्लोबल कंट्री में, जिसके कारण बायर सेल और ज़्यादा यहाँ पे पैनिक कर सकते हैं। जहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर ये रेड कैंडल बना तो यहाँ तक मार्केट आराम से आपको मोमेंटम दिखा सकती है ना। तो आप देखिए यहाँ पे अगर हम लेवल की बात कर लेना एक बार, तो देखिए लेवल जो हमारा यहाँ पे होना चाहिए वो आप देख लीजिए, मैंने आपको बताया था पहले भी कि 22,542 का लेवल एक आप देखिए, और दूसरा नंबर जो लेवल आप देखेंगे वो देखेंगे 22,182 का लेवल। ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होने वाला है ना। अभी मतलब ये लेवल एक सपोर्ट का रूप में काम करने वाला है मार्केट में, और अगर इसके नीचे गई तो बहुत लंबा मार्केट जाने वाला है इसके नीचे। ओके, तो चलिए ये हमारा हो गया वीकली टाइम फ्रेम पे। अब हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिखाई दे रहा है। तो आज हम देख रहे हैं कि आज का जो मार्केट चला एकदम से डोजी टाइप कैंडल पे मार्केट ने पूरी तरह से क्लोजिंग दिखाई है। अब देख रहे हैं, है ना, आज मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने थोड़ा इंतजार किया है। जब हम डोजी टाइप कैंडल बनती है ना तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, इंतजार कर रही है। जैसे देखिए यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल लगातार क्लोज हो रहा था, मैंने आपको बोला था मार्केट इंतजार कर रही है। और इंतजार क्या चीज का कर रही है, तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, उसका इंतजार कहीं ना कहीं कर रही है मार्केट, कि भैया हो सकता है। क्योंकि अब देखिए उस समय एकदम से डील चल रहा था ईरान और यूएस के बीच में, तो लग रहा था कि एकदम से डील फाइनल हो जाएगी, और मार्केट इंतजार कर रहा था। लगातार डोजी टाइप कैंडल मार्केट क्लोज कर रही थी। उसके बाद एक और निकला भी कि फ्रीडम प्रोजेक्ट फ्रीडम स्टार्ट हुई, प्रोजेक्ट फ्रीडम स्टार्ट हुआ, मार्केट एकदम से अपसाइड में गई, है ना। यहाँ पे एक उम्मीद भी गया कि हाँ चलो भाई अब जो है ये खुल जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट फ्रीडम एकदम से बंद कर दिया ट्रम्प ने, 36 घंटे के अंदर में ही बंद कर दिया, जबकि एक पार्ट खोल दिया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, है ना। तो मार्केट ने एकदम से पॉजिटिव रिएक्शन दिया था, और दूसरे दिन मार्केट गैप अप भी लेकर के गई थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही एक मतलब न्यूज आता है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम बंद हो गया, मार्केट के लिए सारा का सारा उम्मीद जो है ना यहाँ पे खत्म हो गया,
और उसके बाद तो भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुली नहीं, धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता चला गया। और अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट ने आज थोड़ा इंतजार किया है कि हो सके कि कुछ हो जाए भाई, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ अभी तक न्यूज़ निकल करके आया नहीं है। ट्रम्प भाई चाइना के दौरे में चले गए, वहाँ पे भले ही अब देखो वहाँ पे काफ़ी सारा टॉपिक पे डिस्कशन होगा, कुछ डील भी होगी उसके साथ में, लेकिन और बहुत बड़ा डील होने वाला, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ईरान के मतलब ईरान का टॉपिक जो है, कन्फ्लिक्ट जो है, उस पर भी वहाँ पे बातचीत हो गया। अगर कुछ निष्कर्ष निकल करके आता है तो अच्छी बात है, क्योंकि आप जानते हैं दोनों जो है सबसे बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी है। अगर हम देखें अभी दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी, अब वो दोनों अगर बातचीत करते तो हो सकता है कुछ निकल करके आए, और अगर नहीं निकल करके आता है तो मार्केट तो पूरी तरह से क्रैश जोन में जा रही है। तो अब देखिए कल के लिए अगर हम मार्केट में बात करें तो किस तरह से हमें मार्केट में काम करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज मार्केट ने एकदम से डोजी टाइप कैंडल क्लोज किया है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक चीज़ निकल करके आती है मार्केट में, है ना, कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है। यहाँ पे आप देखिए मार्केट ने सबसे पहला अगर हम देखेंगे तो लगातार मार्केट ने एक गैप बनाया, उसके बाद मार्केट पूरी तरह से नीचे रह गई। उसके बाद फिर से मार्केट ने एक गैप बनाया, मतलब यहाँ भी मार्केट ने गैप बनाया, यहाँ भी मार्केट ने गैप बनाया। उसके बाद हमने देखा मार्केट पूरी तरह से नीचे रह गई, यहाँ भी पूरी तरह से नीचे रह गई, ये हुआ। उसके बाद फिर हमने क्या देखा, उसके बाद फिर हमने आगे भी और देखा कि भैया जैसे ही मार्केट गैप बनाई, यहाँ पे भी मार्केट पूरी तरह से नीचे रह गई। मतलब एक चीज़ तो हो रहा है मार्केट में कि जब जब मार्केट में गैप बन रही है, मार्केट उसके बाद उस गैप को फील कर ही नहीं पा रहा है। और फील क्यों कर पाएगा भाई मार्केट में, क्योंकि मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं, सिर्फ निगेटिव चीज़ें चल रही, सिर्फ पैनिक वाला सिचुएशन मार्केट में चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहला ये देखेंगे कि अगर कल, क्योंकि अब देखो अगर कोई डील नहीं होता है, कोई बातचीत नहीं होती है, तो चांस आप मान के चलो कि मार्केट गैप डाउन हो सकती है। अगर मार्केट गैप डाउन हुई तो ये बात मान के चलिए कि मार्केट अभी रिपीट पोजीशन में है, गैप डाउन हो रहा है, मार्केट निकल जा रही है नीचे, या नीचे ही रह जा रही है पूरी तरह से। तो अगर गैप डाउन होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट एकदम से नीचे निकल जाएगी। ओके, हाँ, पहला 15 मिनट आप जरूर एक बार वेट कर सकते हैं कि पहला 15 मिनट में, क्योंकि आप जानते हैं पहला 15 मिनट में रिटेलर का सबसे ज़्यादा पोजीशन मार्केट में देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा रिटेलर एंट्री बनाते हैं, इसीलिए हाई वॉलेटाइल होती है पहला 15 मिनट। तो फर्स्ट 15 मिनट में हो सकता है कि मार्केट गैप फिल कर जाए, क्योंकि पहला 15 मिनट का कैंडल का पोटेंशियल रहता है कि वो गैप फिल कर जाए। लेकिन हाँ, पहला 15 मिनट में अगर मार्केट गैप फिल नहीं कर पाई तो उसके बाद आप समझ लीजिए कि मार्केट या तो आज नीचे ही रहने वाली है, या तो पूरी तरह से डाउन साइड में निकल जाएगी, है ना। तो वहां पे हम क्या देखते हैं, वहां पे हम ये देखते हैं कि भाई अगर मार्केट ने, जैसे देखो ये पहला 15 मिनट का कैंडल है हमारा, ये पहला 15 मिनट का। अब हम पहला 15 मिनट का कैंडल को ये देखते हैं कि अगर 10:30 बजे तक मार्केट ने इसका लो को तोड़ दिया, जैसे पहला तो गैप डाउन हुआ, अब गैप डाउन होने के बाद क्या हुआ कि पहला रेड कैंडल बन गया, या मार्केट रेड कैंडल नहीं भी बनाई तो वहां पे ग्रीन कैंडल एक मतलब मार्केट ने गैप फिल नहीं किया। ओके, मतलब नीचे ही कहीं कोई कैंडल इस तरह से बंद करके रह गया, मतलब गैप मार्केट में बना रह गया। पहला 15 मिनट का कैंडल बनने के बाद भी हम देख रहे हैं कि गैप बना हुआ है। तो जब गैप बना हुआ है तो हमको पता चल गया कि आज मार्केट नीचे जाने वाला, तो हम वहां पे देखते हैं कि भाई मार्केट कहीं साइडवेज ना हो जाए, या तो मार्केट मोमेंटम में रहेगी, या हो सकता है कि मार्केट एक रेंज पकड़ ले, साइडवेज हो जाए। तो इसको हम कैसे समझते हैं कि पहला 15 मिनट का जो हमारा कैंडल बन रहा है उसका लो को आप मार्क करके रखिए, और देखिए कि क्या 10:30 बजे तक मार्केट उस लो को ब्रेक कर रही है। अगर 10:30 बजे तक मार्केट ने लो को ब्रेक कर दिया तो समझ लीजिए आज मार्केट मोमेंटम में, और अगर ब्रेकआउट नहीं कर पाया तो हो सकता है मार्केट एक रेंज के अंदर में फंस करके रह जाए पूरी तरह से। ओके, तो वहां पे फिर आप छोटा टारगेट लगाते हैं, और अगर ब्रेकआउट हो गया तो एक बड़ा टारगेट हम देख सकते हैं मार्केट में, है ना। चलिए, ये तो हमारा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये भी रहता है कि भाई पोजीशन हम कहाँ पे ले सकते हैं मार्केट में। जैसे देखो मान लो यहाँ पे हमारा एक गैप बना ऐसे करके, और मार्केट में पहला 15 मिनट बनाया भी, लेकिन गैप हमारा दिखाई दे रहा है, गैप भरा नहीं। तो हम लोग पता चल गया, चाहे ग्रीन है या रेड है, तो हमको पता चल गया कि मार्केट आज नीचे के लिए जा रही है। तो वहाँ पे हम एक नीचे साइड का पोजीशन भी ले सकते हैं, टॉप मतलब हाई पे एसएल लगा करके, और यहाँ से हम डाउन साइड का पोजीशन भी ले सकते हैं। हम फर्स्ट कैंडल में ही जा सकते हैं मार्केट में, और उसके बाद हम क्या इंतजार करते हैं कि 10:30 बजे तक अगर इसका लो को ब्रेक कर दिया मार्केट ने, है ना, 10:30 बजे तक अगर इसका लो को ब्रेक कर दिया, तब तो हम समझेंगे कि हाँ चलो अब मार्केट जो है, अब मार्केट यहाँ पे डाउन साइड के लिए तैयार है। और अगर ऐसा नहीं होता है, हम देख रहे हैं कि मार्केट एक ही रेंज के अंदर में फंसी हुई है लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रही है, तो हमको पता हो जाना चाहिए कि अब टारगेट हमारा छोटा होगा, है ना। तो वहाँ पे हम छोटा टारगेट लेकर के चलेंगे, बहुत ज़्यादा देर तक रुकेंगे नहीं मार्केट में फिर,
है ना, हमारे साइड में जैसे ही आएगा हम वहाँ से अपना बुक करेंगे। ओके, चलिए ये तो हमारा रहता है यहाँ पे। ये तो हमने देखा कि गैप डाउन के केस में ऐसा रहने वाला है मार्केट में। दूसरा नंबर, अगर मान लो मार्केट एकदम से फ्लैट ओपन हो जाता, फ्लैट किसको बोलते हैं कि भैया कहीं पे गैप नहीं दिखाई देना चाहिए। जैसे होता है ना कि गैप डाउन हुआ मतलब इसके नीचे मार्केट ओपन हो गया तो हम इसको गैप डाउन बोलेंगे। यहां कहीं ओपन होगा तो मैं इसको फ्लैट ही बोलूंगा, ये भाई फ्लैट ही है। ओके, चलिए तो ये हो गया। तो अगर मान लो एकदम से फ्लैट मार्केट कहीं पे ओपन हो जाता है तो हमें क्या करना है, फिर तो पहला 15 मिनट का वेट करना पड़ेगा। पहला 15 मिनट में अगर रेड कैंडल दिखता है तो उसके साथ में हम जाएंगे, अगर ग्रीन कैंडल दिखता है तो ग्रीन कैंडल के साथ में जा सकते हैं, एक बाउंस के लिए जा सकते हैं मार्केट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर मान लो गैप अप मार्केट में हो जाती है तो गैप अप का क्या सिनारियो रहने वाला है। तो देखिए, अगर एक बड़ा गैप अप हो गया, बड़ा गैप अप का मतलब अगर 200 प्लस पॉइंट का गैप अप मार्केट में हो जाता है तो देखिए यहाँ पे सेलर जो है वो मौका का फ़ायदा उठा सकते हैं और सेलर जो है वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसीलिए ऐसा नहीं बोल सकते कि मार्केट गैप अप हो गया तो मार्केट अपसाइड में निकल जाएगी। एकदम से जो है प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में देखने को मिल सकता है। इसीलिए कम से कम पहला 15 मिनट तो आप ज़रूर वेट कीजिए। अगर गैप अप होता है, अगर ग्रीन कैंडल बनता, उसके बाद हम सोचेंगे मार्केट में क्या करना है। उसके बाद में मेरे को लगता है कि आपको सेटअप में ही हमें जाना चाहिए। सेटअप हमारा डोजी टाइप कैंडल है, उसका हाई टूटेगा, हाई के साथ में जाएंगे, लो टूटेगा, लो के साथ में जाएंगे, है ना। तो ये सेटअप के साथ में ही हमें जाना चाहिए वहाँ पे। ओके, लेकिन पहला 15 मिनट तो ज़रूर वेट करना चाहिए पहले, क्योंकि एकदम से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। गैप अप हुआ तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मार्केट एकदम पैनिक सिचुएशन में खड़ी है। तो सेलर जो है अपना पोजीशन निकालने के लिए मार्केट में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गैप अप के साथ में सिनारियो रहेगा। ओके, तो इसी तरह से हमें मार्केट में काम करना है। बाद बाकी मैंने आपको बता रखा है कि देखो अभी जिस तरह से मार्केट हाईली वोलाटाइल हो रही है, सबसे बेहतरीन है कि भैया अगर हम कोई रेंडम पोजीशन ना ले करके, अगर हम सीधे डोजी टाइप कैंडल का लो टूटेगा तो लो के साथ में जा रहे हैं और हाई टूटेगा हाई के साथ में जा रहे हैं, अगर ये सेटअप के साथ में जा रहे हैं, और आपको हमेशा बता रखा है कि देखो डोजी किसी भी तरह का हो सकता है ना, किसी भी तरह का डोजी हो सकता है। और ये देखिए ये कलर में रेड भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर डोजी हमारा बनता है या उसका बॉडी मान लो थोड़ा बॉडी भी देखने को मिल सकता है, तो अगर ऐसा रहता है तो ये हमारा डोजी टाइप कैंडल होता है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में हम इसको देखते हैं अगर ऐसा बनता है। और इसका लो टूटेगा तो लो के साथ में जाते हैं, लो के नीचे क्लोज होता है कैंडल और हाई पे एसएल रहता है। यहाँ पे जब अपोजिट कैंडल बनती है तो हमारा एसएल जाता है, ये हमारा एसएल है। और अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो हम हाई के साथ में अपसाइड के लिए जाते हैं और इसका लो पे एसएल रहता है जब यहाँ पे एक अपोजिट कैंडल यहाँ पे हमारा क्लोज होता है। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप रहता है। सबसे बेहतरीन होता है कि इस हाईली वोलाटाइल मार्केट पे हम सेटअप पे जाए, है ना। और ऐसे भी आप देखो रेंडम भी पोजीशन अगर लेके बैठे और अगर सेटअप बन रहा है तो सेटअप में जाना ज़्यादा बेटर है, सेटअप को प्रीफर करना ज़्यादा बेटर होने वाला है। चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो आप देख लो यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी को भी देख सकते हैं, है ना। ये हमारा जो है, अच्छा ये निफ्टी, हाँ यहाँ पे देखिए हमारा बैंक निफ्टी कहाँ गया, हाँ जी चले। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो है, एक बार हम बैंक निफ्टी यहाँ पे लगा देते हैं। हाँ जी, देखिए ये हमारा सेंसेक्स का ग्राफ है, आप देख सकते हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं कि निफ्टी में जैसा मैंने आपको बताया सेंसेक्स में भी सेम रहता है सिनारियो। ओके, उसके बाद अगर हम यहाँ से बैंक निफ्टी को देख लें कि बैंक निफ्टी में क्या सिनारियो है भाई, तो चलिए एक बार बैंक निफ्टी को देख लिया जाए। हाँ जी, देखिए बैंक निफ्टी में, तो अगर हम बैंक निफ्टी को, हाँ जी देखिए ये हमारा बैंक निफ्टी है। तो बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं कि भाई हमारा बैंक निफ्टी में आज तो पूरी तरह से रेड कैंडल में ही मार्केट ने क्लोजिंग दिखाया है ना। तो यहाँ पे हम देख भी रहे हैं कि भाई मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने लास्ट टाइम एक जो है हम देख रहे थे कि एक बॉक्स पैटर्न के अंदर में मार्केट कहीं ना कहीं दिख रहा था, है ना। मार्केट ने उस पैटर्न को भी कहीं ना कहीं ब्रेक कर दिया पूरी तरह से, है ना। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट पूरी तरह से डाउन साइड में जाने के लिए तैयार है। हाँ, यहाँ पे एक गैप है जिसके कारण मार्केट थोड़ा स्लो डाउन कर सकती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं गैप है, इसीलिए मार्केट थोड़ा स्लो डाउन, आज निफ्टी में देखो या सेंसेक्स में देखो थोड़ा स्लो डाउन मार्केट कहीं ना कहीं दिखा रहा था। अगर ये स्लो डाउन की बात करें तो मार्केट कहीं ना कहीं गैप के सामने खड़ी है,
लेकिन आप जानते हैं कि मार्केट पैनिक सिचुएशन में, इसीलिए किसी भी गैप को मार्केट सपोर्ट के रूप में फॉलो नहीं करने जा रही है। बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है यहाँ पे सपोर्ट लेने का, है ना। यहाँ से मार्केट का बहुत ज़्यादा चांसेस है डाउन साइड में जाने का, है ना। आप देख भी रहे हैं मार्केट पूरी तरह से डाउन ट्रेंड पकड़ रही है। अब यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट टाइम का लो बना हुआ था, मार्केट ने लास्ट टाइम का लो को ब्रेक कर दिया है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा आज का, लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और जो है हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कमेंट जो है ज़रूर कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।